हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे छुपे हुए स्टॉक्स जो कि लाइमलाइट में नहीं होते हैं, लेकिन जब वो लाइमलाइट में होते हैं तो तब तक वो बहुत दूर निकल जाते हैं। अब बात ये है कि उनको जब आपको समझना है, लाइमलाइट में आने से पहले समझना है। अब आप कहोगे यार कैसे समझेंगे उनको, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक करेक्शन की दुनिया में चल रखे होते हैं। जब वो बहुत टाइम से करेक्शन की दुनिया में होते हैं तो वो मीडिया की नज़रों से दूर हो जाते हैं, और जब वो मीडिया की नज़रों से दूर हो जाते हैं तो वो लाइमलाइट में होते ही नहीं। लेकिन मीडिया की नज़रों में कब आएंगे? जब वो एक बहुत बड़ी रैली दे चुके होंगे, तब वो मीडिया की नज़रों में आएंगे। तब तक आपको लगेगा यार ये तो बहुत दूर निकल चुके हैं। तो ये सारी चीजें बहुत आराम से आप समझ सकते हो प्राइस एक्शन के माध्यम से। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, और बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब ध्यान से देखिए, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये आप देखिए बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज यहां पे चल रही थी। इस पार्ट को देखिए, ये एक बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। अब अगली बार जब 2020 में कोरोना वाली जबरदस्त गिरावट आई तो आप देखिए ये क्या है, जस्ट इससे नीचे जाता है और वापसी हो जाती है। अब आप सोचोगे यार मैं बिल्कुल इस लेवल पे खरीदूं 205 210 के लेवल पे, तो बहुत ही बढ़िया प्राइस लेवल है, मुझे तो बहुत सस्ते में यह शेयर मिल गया। लेकिन मैं कहूंगा भाई, जब ये नीचे को जा रहा होता है ना, तो तब तक आपको पता नहीं होता, क्योंकि लॉस इन मोमेंटम है। व्हाट यू नीड द मोमेंटम। अब ध्यान से समझना, और इसको कहा जाता है, देखिए इस तरीके की सिचुएशन बहुत आती हैं, और इसको जनरली मैं अपनी टर्म्स में अगर कहूं तो लिक्विडिटी का ग्रैबिंग कहता हूं। क्योंकि ये ओल्ड लोज और ओल्ड हाइज आपको इस तरीके की सिचुएशन देते हैं कि भैया अब क्या करेंगे। यहां पे जो नीचे लोग आएंगे वो यहां पे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जुड़ा होता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में बहुत सारे लोग यहां पे डिमांड वाले, बेचने वाले, अलग अलग तरीके की, कुछ खरीदना चाहेंगे कुछ बेचना चाहेंगे, उनके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब वाला पॉइंट। और लिक्विडिटी यहां पे जैसी ग्रैब होती है, अब आप सोचोगे यार ये 200 का प्राइस था, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, 300 400। मतलब आपको यार ये तो मतलब 200 पे खरीद लिया। देखिए 200 पे खरीद लिया होता दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मोमेंटम है नहीं है। बट ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 385 400 का पॉइंट है, बहुत बड़ी कैंडल के बाद ये जो कैंडल बनी आप देख सकते हो, इन दोनों कैंडल्स को देखिए। अब आप कहोगे इसको बुलिश एनगल्फिंग जो है कैंडल बन गई है। सब कुछ सही है, सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसके बाद की ये जो छोटी कैंडल बनी है वो कंसोलिडेशन, वो आपको आगे की दिशा दिखा रही है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज की तरफ इशारा कर रही है। देखेंगे इसको, समझेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट पे। ये जो कैंडल है जून जुलाई 2020 की है, और ये स्टॉक का नाम है बालाजी अमाइंस। क्या नाम है, बालाजी अमाइंस। जरा देखते हैं कल हमने दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करी थी, और बालाजी अमाइंस। देखिए जब ये आज की डेट में 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको लग रहा है। लेकिन ये लाइमलाइट में जब आप सोचो, अभी ये 3600 का प्राइस है, 5200 का इसने हाई बनाया है। जरा सोचिए इस प्राइस लेवल पे क्या ये लोगों की नजरों पे होगा जब ये 400 का प्राइस था। अभी देखिए 400 से लेके, अगर मैं कहूं 400 से लेके, मैं 400 नहीं बल्कि 425 इस कैंडल के हाइट को लेके चलता हूं। देखिए 400 से लेके पीक को अगर आप देखो तो 10 से 11 गुना, 11-12 गुना के अराउंड इसने आपको रिटर्न दिया। क्या इस लेवल पे ये लाइमलाइट पे होगा? बिल्कुल नहीं। ये अगर एक्चुअल लाइमलाइट में आया तो इस लेवल पे आया होगा 800 के लेवल पे, और अब आया होगा जब आसमान पे चला गया होगा। अभी क्यों रडार में आया उसको भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक है, तो आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से ये स्टॉक रडार में आया है 200 SMA का बेस बनाता हुआ। तो देखेंगे इसको भी समझेंगे, लेकिन अभी हम जो समझ रहे हैं वो पार्ट हम समझ रहे हैं इस बॉटम को। तो चलिए चलते हैं मई जून जुलाई, कौन सा ये मई मंथ है हॉल्ट वाला, जून वाले इस सीरीज को देखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, आप कहोगे वाह, मैंने इसीलिए आपके जो पहला जो मेन थंबनेल वाला पेज था आपके लिए वही पॉइंट ड्रॉ करके रखा हुआ है जो आपको देखने को मिल रहा है यहां पे, जो कि जून 21 2020 का वीडियो है।
तो मैं आपको ये कहूंगा कि करंट वीडियो को यहीं पे रोकिए, थम जाइए और इस वीडियो को देखने के समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किस तरीके से प्राइस मूव करता है और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट एरिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये 435 का तब का प्राइस, जून 21 का, जब ये कैंडल का हाई क्रॉस हुआ था, छोटी कैंडल का हमने आपके लिए वीडियो प्रस्तुत किया था। और इनिशियल लेवल के जो टारगेट रखे थे एज यूजुअल ऑल टाइम हाई का रहता है, जो कि 700 से 800 की रेंज थी, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कहां तक गया, जरा सोचिए कहां तक गया है, 5200-5400 के लेवल तक, कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये सारी चीजें तो ठीक है बालाजी एमाइंस का। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे उस सिचुएशन की भी बात करेंगे और अभी की भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीकली चार्ट पे। सबसे पहले इस चार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई को देखिए किस तरीके से सिचुएशन, एक हायर लो का फॉर्मेशन और यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। वीकली चार्ट पे आते हैं और उसी टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप रिलेट कर पाओ वो मई जून की सिचुएशन। ये देखिए ये वो लेवल था 430 420 का, आप कहोगे यार बिल्कुल ये जो हमारा मोमेंटम एरिया बनता हुआ, और उससे भी बेहतरीन मोमेंटम एरिया 570 580 का। अब आपको मैं दिखाता हूं वीकली चार्ट का मोमेंटम बॉक्स, आप समझ पाओगे उस मोमेंटम बॉक्स को। इसीलिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, मोमेंटम बॉक्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बढ़िया मोमेंटम बॉक्स देखिए, जब भी आपका MACD सेंट्रल लाइन से नीचे चले जाता है, उसका ऊपर आना और कंसोलिडेशन दिखाना आपको मोमेंटम की निशानी देता है, एक पॉजिटिविटी देता है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचना है। अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए वॉल्यूम देखिए, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम बना 400 के लेवल से इसको 600 के लेवल तक लाने पे। फिर 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन विद लो वॉल्यूम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। ये वॉल्यूम की लर्निंग अगर आपने देख ली तो फिर मैं कहूंगा आप स्मार्ट मनी की तरफ जा रहे हो, स्मार्ट मनी की तरफ सोच रहे हो और स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। देखिए जरा उसके बाद तो रैली पे रैली कहां गया और अब क्यों आया है, देखिए फिर से देख सकते हो। अब आप बेस का फॉर्मेशन समझते, देखिए बेस के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे, करते हैं इस पार्ट को क्लियर। और सबसे पहले मैं बेस के लिए आपको RSI की तरफ लेके जाऊंगा। एक बेस बनाया, सुपर मोमेंटम में एरिया में गया और आप देखिए बस कारण समझ गए होंगे क्यों ये स्टॉक फिर से रडार में आया है, समझ रहे हो। मोमेंटम बॉक्स ऑन वीकली जैसा पहले हुआ था उसी तरीके की घटना फिर से होती हुई और आपके सामने ये स्टॉक हमने प्रस्तुत कर दिया। ये देख रहे हो पार्ट को। तो ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो किस पार्ट में, तो ये बालाजी एमाइंस फिर से रडार में रहेगा। इनिशियल टारगेट ज्यादा दूर के नहीं, यही लेवल्स रहेंगे और फिर आगे। लेकिन अगर आप देखोगे 3600 के प्राइस के हिसाब से ये लेवल भी 1200-1400 का ये लेवल आपको कम लग रहा है। देखिए तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले मैं आपको वहीं पे लेके जाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखना, पुराना हमारा टाइम एरिया जहां पे आप समझोगे मोमेंटम को, जो 480 का लेवल था, गिरा नीचे आया, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, और आप देखिए क्या सिचुएशन इंपॉर्टेंट कहां पे हमें, देखिए इस रैली के बाद अप्रैल के बाद फिर ये कंसोलिडेट, और जो हम बार बार आपको कहते हैं क्या, मोमेंटम बॉक्स। जरा मोमेंटम बॉक्स देखते हैं उससे पहले का मोमेंटम बॉक्स कहां पे आया, बन गया कि नहीं बन गया मोमेंटम बॉक्स, कौन सा प्राइस लेवल है 450। और जून 21 की डेट को फिर फोकस करते हैं कि जून 21, 18 जून 19 20, ये रहा आपका 20 19 और 22, ये वाला प्राइस 435 के अराउंड का वो आपके सामने प्राइस देख लीजिए। पुराने वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको मैं बार बार कहूंगा कि इन वीडियो से सीखे बहुत कुछ। अब चलते हैं करंट टाइम पे। पास्ट का तो वो हमने टाइम देखा, रैली देखी, अब करंट टाइम को आप देखिए कहां पे हम हैं, 200 SMA से ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट बालाजी एमाइंस। मैं आपको यहीं तक स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स की हम बहुत बातें कर रहे हैं आजकल, तो आपको यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, आपको यही कहेंगे और सेक्टर चाहे बालाजी अमाइंस हो, अगर अमाइन की दुनिया में देखोगे तो एल्काइन अमाइन के ऊपर नजर डालें, स्पेशलिटी केमिकल के बाकी स्टॉक्स पे नजर डालें, क्योंकि जब गुच्छे में आती है रैली तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा फोकस में रखना है। और इसमें जो अच्छी बात मुझे लगी, आप भी ध्यान से देखना, कभी भी हो एक्युमुलेशन आपको दिखेगा तो वो एक साथ नहीं, अब देखोगे कोई ना कोई खरीद रहा होता है तो आपको वॉल्यूम के निशान छोड़ के जाएगा। जब प्राइस राइज करेगा और इस तरीके से बड़ी बाइंग होगी तो वो आपके से नहीं छुप सकता। क्यों नहीं छुप सकता? क्योंकि वो बाइंग लगातार करेगा तो आपको दिखेगा कि भैया इस दिन इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, इतनी बड़ी प्राइस राइज हुई और इस रेंज के दौरान ये सारा कुछ हो रहा है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से सीख रहे हो तो भाई कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और इस अंडररेटेड चैनल को बिल्कुल आप यहां पे अपने कमेंट शेयर के माध्यम से टॉप पे ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।